हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है, और आप लोगों के लिए मेरा यही कामना है महादेव से कि आप लोग जो भी पढ़ें वो आप लोग को याद हो जाए और रिवाइज करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों से जुड़ जाइए हमसे। ठीक है, अब चलिए बताते हैं आप लोगों को कि कोर्ट केस में क्या हो रहा है। अब तक 3 हियरिंग हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है, ठीक है, और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो रही हैं, क्या हो सकता है, इस पे बात कर लेते हैं। हो क्या सकता है उसको छोड़िए, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज़ क्या है उस पर बात करते हैं। तो देखिए, हुआ ये है कि अक्टूबर में पहली हियरिंग हुई थी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कौन सा था, तो मुझे ध्यान है कि 86वां क्वेश्चन था। ठीक है, सीरीज़ बी का, जो कि उज्ज्वला योजना से संबंधित जो क्वेश्चन था वो था। हर सीरीज़ में अलग अलग नंबर हो सकता है, क्वेश्चन नंबर अलग हो, लेकिन क्वेश्चन था उज्ज्वला योजना वाला। तो इसमें जो चैलेंज किया गया है उसमें जो है स्पेलिंग को लेकर चैलेंज किया गया है। ठीक है, तो आयोग जो स्पेलिंग माना है उसमें जो है कहीं ना कहीं त्रुटि बता के और स्पेलिंग पे चैलेंज किया गया है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, अब जो कि इंग्लिश को हमेशा सही माना जाता है तो इंग्लिश को कंसीडर करके चैलेंज किया गया है। ये तो इधर क्लियर हो गया, ये सबको शायद पता होगा। अब इसमें जो है पिछला जो मतलब ऑर्डर आया था उसमें लिखा हुआ था कि जो यूपी है वो किस आधार पे इसको जो है सही मान रहा है। ठीक है, जो उत्तर सही माना है वो किस आधार पे माना है, इसको जस्टिफाई करे, ये ऑर्डर में था बेसिकली। ठीक है, पूरा पढ़ के आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है आप लोगों को अगर पूरा ऑर्डर चाहिए होगा तो ग्रुप में आके और हमें पिन करिएगा, आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, और उसके बाद उसमें एक लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा परेशान किया और मुझे पर्सनली 1-2 लोग उसको भेजे और उसमें कई लोग ये बता दिए कि भाई ये जो भर्ती है वो अधीन चली गई किसके, माननीय उच्च न्यायालय के अधीन चली गई। ठीक है, ये भर्ती अब भर्ती फंस गई एंड ऑल, ये सब बातें चलने लगी। उसको मैं इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ कि वो लिखा क्या हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि मीनवाइल द सिलेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन। ठीक है, तो इसका ये अर्थात एकदम इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकलता है कि आपकी भर्ती जो है वो फंस गई। ठीक है, न्यायालय के जो रिट मतलब ये जो रिट नंबर है, जो रिट का पिटिशन दिया गया है, ये ऑब्जेक्शन डाला गया इस क्वेश्चन पे, उसके जब उसका जो निर्णय आएगा उसके अधीन ये भर्ती रहेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, इसका कोई ऐसा अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। ये मैं इसलिए बता सकता हूँ और कॉन्फिडेंशियल होकर बता सकता हूँ क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरी बहन है जो कि रिट के अधीन है। उससे पहले वाली शिक्षक की जो भर्ती थी उसमें मेरी एक सगी बहन है, वो भी रिट के अधीन है। ठीक है, और यूपीएसआई में मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, मैं भी रिट के अधीन हूँ। ठीक है, और सारे प्रोसेसेस हो गए और नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और जो लोग रिट चला रहे हैं उनको चलाने दीजिए। ठीक, चूंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्शन जेन्युइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट द थिंग इज आप लोग को समझने वाली बात यह है कि रिट के अधीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि भर्ती फंस गई, सब कुछ क्लियर है। रिट के अधीन है तो ठीक है, रहने दीजिए, जो निर्णय आएगा उसको आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय का जो निर्णय है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये निकलता है क्लियर कट एकदम। अब आज जो है, आज भी हियरिंग हुई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या मिली है, आज का जो ऑर्डर है वो अभी नेट पे आया नहीं है। ठीक है, और जिसको ऑर्डर चाहिए होगा जिनको, तो भाई देखिए मैं ऑर्डर पढ़ के सुनाता नहीं हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर जिसको चाहिए होगा वो मुझे पर्सनली पिन करेगा तो मैं उसको ऑर्डर सेंड कर दूंगा डाउनलोड करके। अभी आज का ऑर्डर नहीं आया। अब नेक्स्ट हियरिंग डेट कब मिली है, तो नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली है 2 दिसंबर को। लिस्ट उसमें लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली नहीं है, आपको पढ़ के बता देता हूँ। द केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 2 दिसंबर 2022। ठीक है, तो लाइकली टू बी लिस्टेड मतलब हो जाएगा, लेकिन लाइकली टू बी मतलब समझ रहे ना, संभावता। अब ये हो गया आज का, इतना सब कुछ हो गया। अब इसमें देखिए पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि या तो सबको कॉमन नंबर मिल जाए, ठीक है, या फिर क्वेश्चन को जो है रद्द कर दिया जाए। ये 2 चीज़ें उसमें हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट का। मैं ये इसलिए पकड़ रहा हूँ रिजल्ट की बात क्योंकि कुछ दिन पहले, हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक पेपर में न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि लेखपाल का जो रिजल्ट है वो दिसंबर लास्ट में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सही भी हो सकता है, बट द थिंग इज कि देखिए कोर्ट केस एंड ऑल ये प्रोसेस थोड़ा स्लो चलता है। ठीक है, अब इतना जल्दी ये कोर्ट केस मेरे हिसाब से क्लियर नहीं होगा। देखिए कभी भी भर्ती जब कोर्ट में गई है तो लंबा ही चला है, ये इतिहास गवाह है, उत्तर प्रदेश गवाह है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का वो हर एक छात्र गवाह है जो सरकारी नौकरी का सपना देखता है और सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लिया है। वो सारे बच्चे गवाह हैं कि कोर्ट केस में जब भर्ती जाती है तो क्या होता है। तो ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि 1-1.5 महीना 2 महीना खींच ले, मे भी ना खींचे, तभी भी दिसंबर में रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। और ये रही मेरे तरफ से अपडेट। अब अगर लगा होगा कि भाई अगर जेन्युइन अपडेट मैं दे रहा हूँ तो नज़दीक आ जाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दरोगा जी के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।